Jai Sri Ram, Jai Bajrangbali. I am an SSC aspirant of 2026. Now I am preparing for SSC CHSL. This video is based on how to be consistent throughout the year. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एन SSC एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है कि वो अपनी होल जर्नी में कंसिस्टेंट कैसे रख सकता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत से डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। आज हम उन सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे और उनसे दूर कैसे रहा जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जस्ट अवे फ्रॉम टीचर्स कंट्रोवर्सी। मतलब आज के टाइम में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मतलब बच्चे जो हैं वो टीचर्स की कंट्रोवर्सी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर, जिससे लाखों बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। और जो बच्चा इस चीज़ से जितना दूर रह गया और इस चीज़ की लोड ना लेकर आगे बढ़ गया, वो ही अपने करियर में आगे बढ़ गया। मतलब जो टीचर्स हैं टीचर्स अगर रिफॉर्म इतना लाना चाहते हैं तो वे अपनी पीआर और मार्केटिंग के बारे में इतना सोचते हैं। जब टीचर्स करोड़ों कमाने के बाद भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्यों अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो? आपका प्रॉफिट कैसे होगा जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे और एक अच्छी पोजीशन पर सिलेक्शन लोगे और अपने पेरेंट्स का नाम कमाओगे, तभी तो आप अपना प्रॉफिट कमा सकोगे। अब टीचर्स तो इतना कमाने के बाद भी जब वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? जो टीचर्स जो हैं वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो जो बच्चा जितना इससे दूर रह गया वो ही आगे बढ़ गया। आपका काम इतना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक देना है, बस आपका काम इतना होना चाहिए। अगर आप किसी बुक से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो और मॉक दो। ऐसा नहीं है कि आप बस घंटों लगे रहे हो वीडियो देखने के, उस टीचर ने उस दूसरे टीचर के बारे में ऐसे कह रहे हैं तो आप थ्योरी बना लो, हाँ भाई ये टीचर ख़राब है, और कमेंट किए जा रहे हो किसी टीचर के। नहीं भाई, आपकी ऐसी माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग से आने के बाद क्लास नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। बस आपका काम इतना होना चाहिए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोचिंग और कोचिंग से क्लास यहाँ तक का ही सफ़र होना चाहिए। और जब 7 से 8 महीने में आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आपको बाय बाय कर देना है कोचिंग को। ऐसा नहीं है कि टीचर्स के कहने पर आपको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो और आप रिवीजन बैच आ रहा है, अब ये बैच आ रहा है। नहीं भाई, बस एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो किसी भी कोचिंग से और उसके बाद अपना प्रैक्टिस, मॉक और खुद से एनालाइज करो। बस आपकी इतना होना चाहिए भाई। कोचिंग जो टीचर्स हैं वो आपको सपने बेचते हैं, आपको रैशनल बनना है। ये दुनिया जितनी इजी दिखती है ना, उतनी इजी है नहीं। चलो अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवॉइड फेक एंड पम्प्ड मोटिवेशन। अब ये क्या है? आजकल बच्चे क्या रहे हैं, दिन भर रील देखते हैं, रील वाला मोटिवेशन ले रहे हैं। भाई जितना हो सकता है इस मोटिवेशन से दूर रहना है। ये जो एक्चुअल दुनिया है ना, वो रील वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये जो रील है वो एक तरीके से ड्रग का काम करती है। आपको 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन आपको 2 रील एक्स्ट्रा देखनी पड़ेंगी, फिर आप मोटिवेशन लोगे, फिर पढ़ाई करोगे। ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप फिर ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, आप 10 दिन मोटिवेशन लोगे ना तो आप 5 दिन पढ़ाई कर पाओगे। ये सिचुएशन हो जाएगी।
इसलिए आपको रील वाली दुनिया से जितना दूर रहा जा सकता है ना उतना दूर हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक तपस्या है। और जो भी स्टूडेंट इसे फॉलो कर लेता है ना वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहो, और जो ये रील वाली मोटिवेशन है इससे जितना बचा जा सकता है, जितना दूर रह सकते हैं उससे इतना दूर रहो। चलो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मेक स्मॉलर एंड प्रैक्टिकल टारगेट्स। भाई बहुत से बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि 2 दिन तो पढ़ाई करेंगे 12-12 घंटे, ठीक है, फिर 5 दिन आराम से मस्त सोएंगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे, जो भी करेंगे लेकिन मतलब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या आप लगा लो एवरेज 12-12 घंटे प्लस 24/7, लगभग आपको 3.5 घंटे का एवरेज निकल के आएंगे। लेकिन आप अगर डेली 6 घंटे पढ़ाई करते हो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, तब भी आपके पास इनफ टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए, अगले और भी फॉर एंटरटेनमेंट के लिए, कोई भी काम करने के लिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी भी स्टोर कर सकते हो। तो 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ने की बजाय आप डेली प्रैक्टिकली 6 घंटे पढ़ के देखो। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग तक करो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप कुछ स्टार्टिंग तो करो। स्टार्टिंग में 15 डेज़ के लिए आप 4 से 5 घंटे की शुरुआत करो, मतलब पहली सीढ़ी चलो, फिर दूसरी सीढ़ी चलो, ऐसे करके आप फाइनल स्टेप तक पहुँचो। ऐसा नहीं है कि पहली सीढ़ी से आप सीधी लास्ट सीढ़ी पे छलांग नहीं लगा सकते हो। जब आप 6 घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो समझ लो सिलेक्शन की तरफ आपका पहला कदम आप चल चुके हो, ठीक है। और जब आप 6 घंटे मेंटेन कर लेते हो थ्रू आउट द ईयर, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन एक तरीके से पक्का है। और आप फिर धीरे धीरे 7 से 8 घंटे एवरेज ले आओ, तो आप टॉप 500 में भी आ सकते हो। बट प्रैक्टिकली पढ़ना है, प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और बुक सामने रखी हुई है और आप बीच में फ़ोन देख रहे हो, नहीं, टाइमर के साथ आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम 4th स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा 4th एंड लास्ट स्टेप है पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी में। एसएससी आप किसी भी फील्ड में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो या और भी किसी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे यूथ में ना पेशेंस समझ लो है ही नहीं, या ना के बराबर है। प्रिजर्वेरेंस क्या होता है? दृढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ही पेशेंस है। जब आप पेशेंस से किसी काम में करते हो और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको उसका रिज़ल्ट मिलने लगता है और उस रिज़ल्ट से आपको मोटिवेशन मिलता है, ये वाला मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास, जो आप मेहनत करते हो जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि रील वाला मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि रील वाली दुनिया और एक्चुअल रियल दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। मैंने भी मेरा 1 साल इसलिए ख़राब कर दिया कि मैं भाई टीचर्स में लगे रहते, भाई ये टीचर बेस्ट है, ये नहीं। आपको अच्छा टीचर देखना है और पेशेंटली उससे अपने बैच को कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस, रिवीजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई मेरे को 6 घंटे डेली पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, भाई स्टडी टेबल पे बैठ के बुक सामने रख के आप स्क्रॉल किए जा रहे हो और 5 मिनट करके भाई अब बस 5 मिनट देख लेता हूँ, फिर भाई ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,
भाई जब अगर इनकी एक बार लत लग जाती है ना तो ये छूटती नहीं है जल्दी से। आज के बच्चे पढ़ते कम हैं और स्नैप वाली दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। मेरे 1 साल में मैंने अभी स्नैपचैट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। मेरे जो भी फ्रेंड्स थे वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में स्नैप बना के भेज रहे हैं। भाई उससे आपका पता नहीं चलता आप कितनी देर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप एक्चुअली कितना प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हो, आप कितना ग्रैब कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप स्टार्टिंग में आपके मॉक में 30 से 40 मार्क्स आएंगे, फिर आप और पढ़ाई करोगे, फिर आपके 70 से 80 आएंगे। आपका इससे मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई मुझे और पढ़ना है, फिर आपके 140 से 150 में आएंगे। भाई आप और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके 170 भी आएंगे। ये वाला मोटिवेशन होना चाहिए ना कि रील वाला मोटिवेशन से, आप कंट्रोवर्सी से कमेंटिंग करके आप 170 मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए आपको भी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए आपको अच्छी वाइब में रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो वो आपके मेंटल पीस देता है। आप खुद से इंट्रोडक्शन करते हो, ऐसा नहीं है कि आप बस घूमे जा रहे हो या कुछ। भाई फिज़िकल एक्सरसाइज आज के टाइम में एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिससे आप बेटर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो आपको पॉजिटिव रखती है, आपको मेंटली पीसफुल रखती है। इसलिए आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। थैंक यू।